हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या पंचवर्षीय योजना लाए हैं। यह 25वां वीडियो। इसके पहले 24 महत्वपूर्ण वीडियोज आपके बन चुके हैं, जिनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देखिएगा। और इसके बाद आपका एक ही टॉपिक बचेगा बैंकिंग से। तो उसके जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपके बहुविकल्पीय और शॉर्ट टाइप आंसर में कवर करवा देंगे, क्योंकि उससे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज अपन पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं। तो देश की आर्थिक विकास नियोजित ढंग से करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की विविधता स्थापना कर ली गई। आयोग का मुख्यालय वर्तमान में योजना भवन पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में स्थित है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में योजना आयोग द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई, याद रखिएगा। और पंचवर्षीय योजना दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, इसकी जो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950। और पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951। और कमेंट में बताइए कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है सिलेबस के हिसाब से वो ही। वैसे तो 10-12 पंचवर्षीय योजनाएं अगर करेंगे तो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र हो जाएगा। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 तक सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ना और ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराना। ब्रॉडबैंड क्या? मॉडेम, जिससे इंटरनेट आप यूज करते हैं। तो 2012 में ये सब करना था। सभी गांवों व निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना, सभी परिवारों को बिजली की सुविधा देना। और 2012 तक सभी भूमिहीनों को घर और जमीन उपलब्ध कराना। 2012 तक मतलब सभी के लिए घर, जो आज आप देख रहे होंगे पीएम आवास योजना, तो ऐसा लक्ष्य रखा गया था आपका 2012 में, जो भी पूरा नहीं हो पाया था। प्रजनन दर को घटाना, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया कि जो प्रजनन दर है उसको घटाया जाएगा। आगे, सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराना, ठीक है ना, निर्मल जल। आगे है रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा में प्रथमा शिक्षा के बीच में स्कूल जोड़ने वालों की संख्या कम करना। यहाँ पर जोड़ने नहीं, छोड़ने होगा दोस्तों, ठीक है ना, छोड़ने हैं। जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे, उनकी संख्या को कम करना। कृषि क्षेत्र में 4.0% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना, 4.0। और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में 33% आरक्षण प्रदान करना 11वीं पंचवर्षीय योजना में था, ये जरूर याद रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के मुख्य लक्ष्य क्या थे? वार्षिक विकास दर 8.0% रखी गई, ये याद रखिएगा, फैक्ट पूछे जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में 4.0% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। और इसके आगे है कि योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना में 10% बिंदु की कमी लाना। अगला है, योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25% तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 जीवित तक लाने तथा 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में के बाल लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य। देखिए, पहले क्या था कि देखिए शिशु दर बहुत थी और मातृ दर, अर्थात प्रसव पीड़ा के समय माताओं की जो बच्चे देने वाली औरत होती थी, या कह सकते हैं कि महिलाएं होती थी, तो उनकी क्या है, मृत्यु हो जाती थी। किसके अभाव में? मेडिकल, यानी कि अस्पताल इत्यादि के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में। तो उसके लिए क्या किया गया कि उनको बचाने के लिए योजनाएं बनाई गई। और जो 0 से 6 वर्ग का आपका बालक होते थे, उनको लिंगानुपात को कम करना। क्योंकि क्या होता था कि जो अगर बेबी चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड होता है तो लोग उसको या कह सकते हैं कि मार देते थे, तो उसको कम किया गया। सरकार ने अपनी योजनाएं लाकर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या किया कि जो अगर गर्ल चाइल्ड होता है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर आए। योजना के अंत तक सभी गांवों को में विद्युतीकरण करना, विद्युतीकरण अर्थात लाइट पहुंचाना। योजना के अंत तक सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना, अर्थात आपने देखा होगा कि ऐसी सड़कों से सभी गांव जुड़े हुए हैं। इससे क्या होता है कि आवागमन बढ़ता है तो रोजगार के अवसर भी पैदा हो जाते हैं। आगे देखिए,
अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए क्या क्या किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाने वाले बालकों की दर, जिसे क्या कहा जाता है, ड्रॉप आउट रेट को 2003-04 में थी 52.5% से घटाकर और 11-12 तक 20% तक लाना। देखिए कितना बहुत बड़ा लक्ष्य था, सीधे सीधे आधे से ज़्यादा पढ़ाना। और प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मानक स्तरों को प्राप्त करना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु नियमित रूप से जांच करना। आगे है 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर को बढ़ाकर 85% करना। ठीक है दोस्तों, जो आपकी साक्षरता दर है वो 85 करना। साक्षरता में अंतराल, जिसे क्या कहते हैं, जेंडर गैप को 10% तक नीचे लाना, क्योंकि लोग लड़कों को तो पढ़ाते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। ऐसी क्या थी, एक प्राचीन विचारधारा थी, तो जिसे हटाना जरूरी था। प्रत्येक आयु वर्ग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बालों का अनुपात को वर्तमान में 10% से घटाकर 11वीं योजना के अंतिम वर्ष तक 15% करना। मतलब 10% से लेकर 15% तक करना उच्च शिक्षा में पहुंचाने के लिए। आगे देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, तो 12वीं योजना के अंत तक शिक्षा प्राप्त करने की मध्य आयु को बढ़ाकर 7 वर्ष करना पड़ा। ठीक है, क्या करना पड़ा, 12वीं शिक्षा प्राप्त करने की आयु मध्य को लेकर 7 वर्ष से बढ़ाना पड़ा। और अर्थव्यवस्था की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या के प्रत्येक आयु वर्ग को उसकी जरूरतों के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रत्येक आयु वर्ग के हेतु 20 लाख अतिरिक्त स्थान सृजित कर उच्च शिक्षा तक पहुंचा पाना। देखिए लोग 10-12 तक शिक्षा ग्रहण कर लेते थे बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो उच्च शिक्षा में नहीं जाते थे, तो उनके लिए 20 लाख अतिरिक्त पदों को रखा गया था कि आप शिक्षा ग्रहण करिएगा। आगे है 12वीं योजना के अंत तक शिक्षा में सामाजिक व लैंगिक अंतराल, जो बालक और बालिकाओं के बीच का SC ST या कह सकते हैं अल्पसंख्यक एवं शेष जनसंख्या के बीच को समाप्त करना। जितने भी तरह के भेदभाव थे उन सबको समाप्त करने का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। ये देख लीजिए आगे, जो 1950 के दशक में गठित योजना आयोग के स्थान पर एक नवीन संस्था राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हमने अभी पूछा था आपके लिए, तो नीति आयोग का गठन कर लिया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो, जिसमें पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।